श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोध में नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा 41 नंबर के छंद के माध्यम से अपनी चल रही है। उसमें आत्मभ्रांति से उत्पन्न दुख के निवारण करने के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति जरूरी है, आवश्यक है। और आत्मज्ञान को छोड़कर और कोई भी उपाय अपनाया जाए तो उससे आत्मभ्रांतिजनक दुख से निवृत्ति नहीं होती, किसी भी प्रकार से नहीं होती, आचार्य कहते हैं। अब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर आत्मभ्रांति जनित दुख का निवारण किस रूप में होता है उसका भी अपन को पूर्ण बोध होना चाहिए। क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाना अपने लिए चौथे गुणस्थान से लेकर के सिद्धालय तक के जीव आत्मज्ञान प्राप्ति वाले कहलाते हैं। पर चतुर्थ गुणस्थान में कितना दुख दूर होता है, कैसा दुख दूर होता है, आगे गुणस्थानों में कैसा दुख दूर होता है, कितना होता है, ये भी अपन को पता पड़ना चाहिए। क्योंकि एक होती है साधक दशा, एक होती है साध्य दशा। तो साधक दशा में आत्मज्ञान हो जाने पर, मिथ्यात्व का नाश हो जाने पर चतुर्थ गुण स्थान में अनंत दुखों का अभाव तो हो जाता है। पर अस्थिरता जन्य फिर जो चारित्र में अपनी अभी बाहर की प्रवृत्ति होती है उतनी उतनी आकुलता रहती है, वो स्थायी नहीं रहती, वो जो है परिस्थिति जन्य होती है। मिथ्या दृष्टि को तो, आत्मभ्रांति वाले को तो शाश्वत तकलीफ रहती है, उसकी तो धारा प्रवाह तकलीफ चलती रहती है। परंतु जो सम्यक दृष्टि हो जाता है तो उसकी अब मिथ्यात्व जनित अज्ञान जनित तकलीफ तो नहीं है, और अनंत पर पदार्थों के एकत्व बुद्धि पूर्वक वाली जो उसके लिए अनंत पर पदार्थों में राग द्वेष की स्थिति है वो तो नहीं बनती। उसके जीवन में जो वर्तमान जीवन में प्रयोजनभूत पदार्थ है आदि हैं, उसके आत्म लौकिक जीवन के हित में जो भी संपर्क में आने वाले पदार्थ हैं उसमें उसको अस्थिरता जन्य राग द्वेष की वृत्ति तात्कालिक बनती है और वो परिस्थिति जन्य टूटती रहती है और वो अपने अंदर में आत्माराधना करता रहता है। तो ये बात यहाँ पर अपन को समझना चाहिए कि वो जो
आत्मभ्रांति से उत्पन्न होने वाली माने मिथ्यात्वजन तकलीफ है, वो तो सम्यक दृष्टि को खत्म हो जाती है। पर अभी साधक दशा में अस्थिरता जन्म उसके लिए जो भी परिस्थिति जन्म उसके लिए कसायों की तकलीफ है, वो धीरे धीरे अपनी स्वाश्रय की स्थिति को बढ़ा करके उसको वो धीरे धीरे समाप्त करता है। तो वो प्रक्रिया जो है साधक अपने जीवन में अपनाता है और बराबर सजग रह करके जब तक वो पूर्ण स्वाश्रय को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसी की साधना में वो जीता है। शक्ति नहीं होने से मजबूरी में वो बाहर में प्रवृत्ति करता है। जितनी शक्ति होती है उतनी तो वो प्रवृत्ति स्वरूप की करता ही है, परंतु जितनी जितनी नहीं कर पाता है उतनी उतनी करने के लिए वो निरंतर सावधान रह करके प्रयत्नशील रहता है और बराबर वो सजग रह करके जो अपने लिए अनादिकालीन विपर्यास है उस विपर्यास को आने नहीं देता है और क्रम क्रम से अपनी स्वरूप स्थिरता बढ़ा करके और अपनी अस्थिरता जन अपनी जो अस्थिरता जन राग द्वेष की तकलीफ है उसको मिटाता है। तो ये यहाँ पर अपन को प्रक्रिया बताई जा रही थी। सबसे पहले तो इस जीव को भेद विज्ञान पूर्वक मिथ्यात्व का भाव करके सम्यक की प्राप्ति करना चाहिए और वो हो जाने के बाद फिर इसके बाद उसके जीवन में अस्थिरता जन राग द्वेष को दूर करने के लिए क्रम क्रम से अनावश्यक का त्याग, बाहर में जीवन उपयोगी जो व्यवहार जीवन के लिए अपन को उपयोगी है अपने उस अनावश्यक का त्याग, आवश्यक को रखते हुए भी उस आवश्यक में भी धीरे धीरे अपना आत्मबल बढ़ा करके उसका भी त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये अपने लिए आचार्यों का उपदेश है कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश और सकल देश तस भेद कहीजिए। तो अपन को फिर जितना जितना अपना आत्मबल बढ़ता जाएगा, बाहर से अपन निवृत्ति करते जाएंगे, राग द्वेष के निमित्तों से हटते जाएंगे, परिग्रह आदि को घटाते जाएंगे और अंदर में अपनी स्वरूप की स्थिरता बढ़ा करके वीतरागता को बढ़ाएंगे। तो अब उसी के अंतर्गत अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी कि एक बार विवेकतत्व की साधना हो जाने पर उसके जीवन में फिर आनंद की धारा चालू हो जाती है। अब वो आनंद की धारा चालू हो जाने पर साथ में जिनको क्लेश रहता है तो वो क्लेश किसका है और आनंद किस बात का है, अब उस बात का जो है आगे खुलासा किया जाता है। तो ये कुछ कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए 70 पेज पर है आनंद और क्लेश पाने की पद्धति। आनंद और क्लेश पाने की पद्धति। आत्मा के भ्रम से उत्पन्न हुआ दुख आत्मज्ञान से ही शांत हो सकता है। यहाँ ऐसे शास्त्र के उपदेश में चोटें नहीं लगती किंतु विश्राम मिल रहा है, शांति मिलती है, अनुकूलता जगती है, अनाकुलता जगती है। मोह ममता की वृत्ति जहाँ नहीं रहती है वहाँ ही आनंद हुआ करता है। तो एक आत्मज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है। जो पुरुष इस आत्मज्ञान में प्रयत्न नहीं करते हैं वे दुर्धर तप लें फिर भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होती। जिस बात की जो पद्धति है वह बात उसी पद्धति से होती है। एक किसी पुरुष ने एक देवता की आराधना की, देवता प्रसन्न होकर कहता है कि मांग लो जो मांगते हो। वह बोला महाराज मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है, सो एक पुत्र हो जाए। अच्छा ऐसा ही होगा। अब वह पुरुष घर पहुंचा, सोचा देवता ने कह तो दिया है कि पुत्र होगा, तो अब अपन क्यों पाप करें, क्यों मन मलिन करें। सो वह ब्रह्मचर्य से रहने लगा। 2-4 वर्ष इसी तरह 2-4 वर्ष हाँ इसी तरह हो गए। आखिर पुत्र ना हुआ तो देवता से उलाहना देने फिर आया। आपने पुत्र होने को कहा था या ना हुआ। तब देवता कहता है अरे संसार की बात संसार के ढंग से है और मुक्ति की बात मुक्ति के ढंग से है। यहाँ इनने जो हेडिंग दी है आनंद और क्लेश पाने की पद्धति है। आनंद स्वाश्रय से मिलता है, क्लेश पराश्रय से होता है। पराश्रय भी 2 प्रकार का, एक तो एकांत बुद्धि पूर्वक एकांत से पराश्रय
और एक पर पदार्थ में एकत्व मत छोड़ करके और अस्थिरता जन्य जो पराश्रय है उतनी तकलीफ, उतना क्लेश। तो अब अपने लिए जिसकी जो विधि है उस विधि से ही उसका अभाव होता है। तो यहाँ कहते हैं कि जो अभी आत्मज्ञान से रहित था, तो पहले तो आत्मज्ञान माने मिथ्यात्व का नाश करना है, तो आत्मज्ञान पूर्वक मिथ्यात्व का नाश होगा, उसकी विधि तो वही है। अब तुम्हारे लिए अब जितना जितना क्लेश अभी अस्थिरता जन्य रह गया है, तो उसके लिए आपको उतना उतना स्वाश्रय करोगे, उतना उतना आपका क्लेश दूर होगा, और स्वाश्रय नहीं करोगे तो वो क्लेश दूर नहीं होगा। अब इन्होंने एक स्थूल दृष्टांत दिया बहुत सारा कि जो कार्य जिस विधि से होता है उसी विधि से होता है। अब मैंने एक स्थूल दृष्टांत दे करके बताया, किसी के यहाँ पुत्र नहीं होता, किसी देवता को प्रसन्न किया और उस देवता प्रसन्न हो गया, उसने कहा है चलो हो जाएगा, तथास्तु तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। अब उसने पुत्र होने का जो विधि है वो विधि तो छोड़ दी, अब पुत्र हो जाएगा उसने देवता ने कह दिया, इसलिए अब वो फ्री हो गया, निश्चिंत हो गया, कोई उसने उस शादी का प्रयत्न तो किया नहीं, बाद में पुत्र हुआ ही नहीं। तो जाके फिर पूछा कि भैया पुत्र तो हुआ ही नहीं, आपने हमें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा तुमने क्या किया? हमने ये किया कि ब्रह्मचारी से रहने लगे। तो ब्रह्मचारियों के पुत्र होते क्या? अरे पुत्र तो शादीशुदाओं के होते, तुम जब ब्रह्मचारी से रहने लगे तो पुत्र कहाँ से हो जाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे लिए संसार के कार्य जो भी करना है तो वो संसार की विधि से होंगे, और आत्मकल्याण का कार्य करना है तो आत्मकल्याण की विधि से होगा। तो जब तक व्यक्ति वो जिस विधि से जो कार्य होता है उस विधि को नहीं अपनाए, तो जीव ने आज तक आत्म शांति पाने के लिए प्रयत्न तो बहुत किए, और आत्म शांति चूँकि आत्मा के आश्रय से होती है, तो पर में से शांति खोजने के लिए दुनिया के उठापटक बहुत किए, अब उनमें से शांति तो है नहीं, उसमें तो आकुलता मिलेगी। तो वो आज तक आकुलता मिलती रही। तो कह रहे कि भैया अगर तुम्हें आनंद पाना है तो आत्मा में मिलता है, आत्मा तो आनंद अपना आनंद अपनी आत्मा में है, भगवान की आत्मा का आनंद भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि हम भगवान की भक्ति पूजा करते रहें और भगवान को प्रसन्न कर लें और वे हमें आनंद दे दें, तो अभी नहीं मिलेगा। भगवान तो तुम्हें आदर्श के रूप में कि भगवान ने जिस विधि से आनंद पाया, जिस विधि से भगवान बने, तो हम भी उसी विधि को अपनाएंगे तो हमें भी वो आनंद मिलेगा। तो उनसे तो ये प्रेरणा लेने के लिए अपन भगवान के पास जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, गुरुओं का सानिध्य करते हैं, वो जिस मार्ग पर चल के सुख शांति पा रहे हैं, तो वो विधि अपन को अपनाना होगी। तो वो तो अपने लिए मात्र एक शिक्षा मात्र लेने के लिए है, प्रेरणा के लिए है, ना कि मात्र उन्हीं के ऊपर अपन रहें एक बार एक अकेला मात्र कि इन्हीं से हमारा कल्याण हो जाएगा, और पूरी भक्ति करते रहो जैसे अन्य लोग मानते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान तो प्रसन्न नाराज होते नहीं है, और वर्तमान में भगवान है भी नहीं। भगवान तो है नहीं, तो अपन ने एक प्रतिकृति के रूप में अपन ने स्थापना निक्षेप से भगवान बना लिया। क्या कर लिया अपन ने? आज जो है साक्षात भगवान तो है नहीं, तो भगवान की अपन ने चूंकि साक्षात भगवान कैसे होते हैं, अब वो अपन ने समझते नहीं। अगर जिनको समझना है तो उनके लिए अपन को परोक्ष रूप से उनकी प्रतिमा बना के उनका स्वरूप बताया जाएगा, भगवान ऐसे थे, और उनसे अपन प्रेरणा लेकर के भी ऐसे भगवान बने, ये भी तुम्हारे जैसे थे। तो वहाँ जा कर के अपन को एकमात्र उन जैसे बनने की प्रेरणा लें। और बाकी तो चूँकि मंदिर समोषण का प्रतीक है, समोषण में भगवान के दर्शन के बाद उपदेश उनका सुना जाता है, विधि सीखी जाती है, कल्याण का मार्ग समझा जाता है, उस पर चला जाता है, तो कल्याण होता है। और अगर वो कार्य नहीं करें तो जैसे ये भगत जी ने किया कि कह दिया भैया जाओ हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ पुत्र आशीर्वाद है, और ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, और फिर 2-4 साल में फिर पहुँच गया कि महाराज आपने तुम्हें आशीर्वाद दिया और बहुत पुत्र तो भाव नहीं। उन्होंने कहा क्या तुमने कि हम तो बस उस दिन से हमने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया। ऐसे पुत्र होते हैं अकेले आशीर्वाद से। ऐसे धर्म के क्षेत्र में अभी कछु आशीर्वाद से कोई वो कल्याण नहीं हो, ये बताना है। एक होता है एकांत से मिथ्यात्वजन्य पराश्रय, एक होता है अस्थिरताजन्य पराश्रय। तो एकांत मिथ्यात्वजन्य पराश्रय तो सम्यक पूर्वक आत्मबोध से दूर होता है, और अस्थिरताजन्य पराश्रय स्व की विशेष लीनता करने से दूर होगा। उसके लिए आपको बाहर से क्रम से निर्वृत्ति लेते जाओ और अंदर में स्वरूप प्रवृत्ति करते जाओ,
तो वो तुम्हारा अस्थिरता जन्य पराश्रय का क्रम से अभाव होगा, और जिस दिन पूर्ण स्वाश्रय हो जाएगा उस दिन आपका पूर्ण पराश्रय का दुख मिट जाएगा। ये उसकी विधि है। माने एक अज्ञानी का और एक ज्ञानी के दोनों की हाँ, साधक की एक साधक का भूमि का अनुसार पराश्रय और एक मिथ्या दृष्टि का पराश्रय। तो मिथ्या दृष्टि का पराश्रय तो एकांत से 24 घंटे पराश्रय ही है। वो तो 24 घंटे पराश्रय में ही जीता है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में आया आप है और चाहे वो संसार के क्षेत्र में रहे। एकमात्र दूसरों की ही बस तरफ देखता रहता है, दूसरों की तरफ उपयोग लगाया रहता है, अपनी तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं। ऐसे व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे साधु बन जाओ और चाहे तुम श्रावक बने रहो और चाहे संसार के कामों में लगे रहो। अशांति 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 अशांति। तो ये बात यहाँ पर अपन को समझने लायक है कि जब तक आप स्वाश्रय को ग्रहण नहीं करेंगे, आत्मबोध प्राप्त करके अनंतानबंदी के अभावजन्य स्वाश्रय करेंगे, उतनी आपकी पराश्रय की दुख मिटेगा। और जितनी अस्थिरता जन्य आपका पराश्रय है, वो अस्थिरता जन्य पराश्रय के लिए जब तक स्वरूप की स्थिरता नहीं करोगे तब तक उस पराश्रय का दुख मिटने वाला नहीं है। कोई किसी की कृपा पर, किसी के आशीर्वाद पर ये कार्य नहीं होगा। आप कुछ भी करते रहो, एकमात्र जो विधि जिसके लिए है उसी विधि को अपनाओगे तभी वो कार्य होगा। ये बात गांठ बांध लो, दो टूक निर्णय, इसमें कोई लाग लपेट का काम नहीं चलता है, पूरा का पूरा वैज्ञानिक कार्य है। अब आगे है संसार पद्धति और मुक्ति लाभ की रीति दोनों की अलग अलग है। संसार लाभ और मुक्ति की रीति, ये दोनों की पद्धतियां अलग अलग। तो उसमें देखिए संसार पद्धति व मुक्ति लाभ की रीति, कोई रत्नत्रय का पालन करके चाहे कि मैं संसार में भटक लूं तो कैसे भटक सकता है। कोई मिथ्यात्व की वासना में रहकर चाहे कि मैं कर्मों से मुक्ति पा जाऊं तो यह कैसे हो सकता है। संकलेश पाना हो तो उसका उपाय है कि भ्रम किए जाओ, तो शांति चाहते हो तो उसका उपाय है कि सबसे विभक्त ज्ञान मात्र अपने आत्मा के परिचय में रहो, जो भावे सो करो। किंतु तत्व यह ऐसा ही है कि जितना क्लेश है वह सब आत्मा के भ्रम से है। आत्मा के भ्रम से है, पराश्रय से है। जितना वह आनंद है, शांति है, आत्म परिचय से है और स्वरूप साधना से। ये बात जैसी है वैसे ही है, चाहे आज समझो, चाहे कल समझो, चाहे अनंत काल में समझ लो। अगर इसमें आप भ्रम रखोगे और कुछ भी सोचते रहो कि हमारे ऐसे से हो जाए, ऐसे हो जाए, चाहे घर छोड़ दो, चाहे कुछ भी करो, अगर तुमने ये कार्य नहीं किया तो अनंत बार तुमने सब कर लिया मनमाना, बस शांति की गंध तो नहीं मिली। इसलिए यहाँ पर अपने लिए पूरा वैज्ञानिक धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना। एक बार समझ लो, समझ करके अपने जीवन में प्रयोग करो और प्रयोग करके देखो, और उसमें फिर दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं, हाथ कंगन को दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ये है कि साधना करने वाले को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे विशद परिज्ञान का उपाय अनुभव। विशद परिज्ञान का उपाय अनुभव। भैया और विशेष बात क्या कहा जाए, यह तो आत्म तत्व की बात है। खाने पीने की बात तो हम क्या कोई भी किसी को समझा नहीं सकता। कोई बता ही दे, समझा ही देवे कि मिश्री कैसी मीठी होती है, कोई कहे कि मिश्री मीठी होती है। जिसने कभी चखा ही ना हो वह इसका अर्थ ही नहीं जान सकता है। युक्ति भी बताई जावे कि देखो तुमने कभी गन्ना चूसा है ना, हाँ बड़ा मीठा होता है। तो जितना मीठा गन्ने का रस होता है उससे कई गुना मीठा निकला हुआ रस होता है। जितना मीठा रस होता है उससे कई गुना पकाया हुआ रस राव होता है, और जितना मीठा राव होता है उससे कई गुना मीठा गुड़ होता है, क्योंकि घन बनता जा रहा है। जितना मीठा गुड़ होता है उससे कई गुनी मीठी शक्कर होती है, क्योंकि उस गुड़ का मेल निकलने पर शक्कर हुई। जितनी मीठी शक्कर होती है उससे कई गुनी मीठी मिश्री होती है, क्योंकि शक्कर में से भी मल निकल गया तब मिश्री बनी। अब समझे कि मिश्री कितनी मीठी होती है। वह तो कह रहा है कि हम नहीं समझे अभी तक,
करे तो मिश्री की डली मुख पर धर दो तो झट समझ जाएगा कि कैसी मीठी मिश्री होती है। इसकी जो हेडिंग दी गई है, विशद परिज्ञान का उपाय अनुभव। ये कह रहे हैं कि आत्म तत्व की बात तो छोड़ो, लौकिक विषय के संबंध में भी तुम्हें उसका ज्ञान करना है तो उसकी विधि अनुभव है। इतने भी तुम्हें कितने तरीके से हम समझाएं शब्दों में उसके बारे में, तो उसका ज्ञान आपको नहीं हो सकता है। और उसका अनुभव, आप उस चीज़ को चख लो, अनुभव कर लो, तो एक क्षण में तुम्हें उसका ज्ञान हो जाए, ज़्यादा तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आत्म अनुभव की बात है। तुम्हें कितने ही हम उपदेश देवें, कितना भी स्वरूप की चर्चा करें, चाहे समय सार सुनाएं, चाहे प्रवचन सार सुनाएं, चाहे नियम सार सुनाएं, चाहे कोनो ग्रंथ सुनाएं, और साक्षात समूषण में भगवान से सुन लो, कितना आत्मा का अनुभव हो जाएगा। सोचते हैं मन, अरे साहब समूषण में चले तो क्या मजा आएगा। अरे कुछ नहीं, जैसे नाचार्य देव कहते समूषण में कुछ नहीं। क्यों कि समूषण में भी जैसा हम उपदेश दे रहे वैसे उतने भी शब्दों में उपदेश मिलता है। वे भी हथेली पर रख के तुम्हें आत्मा चखा नहीं देते, कोई बता नहीं देते। इसलिए जिन लोगों को बाहर में रुचि है, प्रयोग करने की रुचि नहीं है, वे जीव चाहे साधु बन जाओ, बीज धारण करके तुम सोचो कि हमने घर परिवार छोड़ दिया तो हम तो बन गए साधु, माओ कल्याण हो जाए। इस भ्रम में मत रहना। कल्याण का मार्ग अंतर के आत्माश्रय से प्रकट होता है। चाहे घर में रह के करो, घर में रह के करोगे तो एक देश कर पाओगे। गृहस्थावस्था में भी मार्ग तो जहाँ है उतनी से चालू हुई है। इस भ्रम में भी नहीं रहना कि साधु बन जाएंगे सही हुई है, निवृत्ति ले ले। जहाँ भी हो वहाँ से आप स्वरूप अनुभव का मार्ग, मोक्ष मार्ग चालू होता है। और जहाँ से चालू होगा और एक बार तुमने वो मार्ग समझ लिया, अब जहाँ जाओगे तो वो तुम्हारे अनुभव बढ़ाने के लक्ष्य से जाओगे। और अनुभव जिस तरीके से बढ़े वैसे काम करोगे, दुनिया के और प्रपंचों में नहीं उलझोगे आप। और अगर आपको ये मोक्ष मार्ग, अनुभव का मार्ग नहीं आया तो अनंत बार तुमने सब घर परिवार छोड़ दिया, अनंत बार पंडिताई 11 अंगनों पूर्व तक की कर ली, पर उससे कछु न कल्याण अपना भाव न दूसरों को कर सके। इसलिए यहाँ कह रहे भैया ये अनुभव का मार्ग है। लोक में भी वही बात लागू होती है, और मोक्ष मार्ग तो फिर इससे ऊंची चीज़ है, तो यहाँ तो वो लागू होगी। इसलिए जो जीव अनुभव के मार्ग पर चलते हैं वे जीव ही संसार से पार होते हैं, धर्मात्मा बनते हैं, परमात्मा बनते हैं। और जो स्वरूप अनुभव नहीं करते, धुप्पलबाजी में इधर उधर भटकते रहते हैं और दुनिया के चमत्कार और नमस्कार में इधर उधर जो है अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। उधर चमत्कार हो रहा, इधर चमत्कार हो रहा, ये सब गीत मिथ्यात्व का सेवन करके अपनी पर्याय को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए एक ही चमत्कार है, तो स्वानुभव का ही चमत्कार चैतन्य चमत्कार है। इस चमत्कार को छोड़ के और कोई चमत्कार नहीं मोक्ष मार्ग। इसके अलावा और कोई चमत्कार कोई मानता है वो सब बहुत मूढ़ता में जीता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे कि एकमात्र तुम्हें विशद ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान होता है तो अनुभव से होता है। उस अनुभव को इस मार्ग में जो आते हैं उसको अपनाने के लिए आते हैं, अपनाना चाहिए, तभी ये शांति का मार्ग, धर्म का मार्ग है। और फिर जहाँ रहो, मंदिर शास्त्र ये सब तुम्हें समझने के लिए है, जीने के लिए तो तुम जहाँ रहो वहाँ है। प्रैक्टिकल कोई मंदिरों में नहीं करते रहते, फिर तो जहाँ समझ में आ गया, अब तुम जहाँ दुनिया में रहना है वहाँ रहो, वहाँ अपने स्वरूप आराधना का साधना करो। इसलिए साधक लोग जहाँ रहते हैं, आचार्य कहते हैं कि न धर्मो धार्मिक ही बिना। धर्म कहाँ मिलता है? धर्मात्मा में। धर्मात्मा जहाँ रहेगा उसे धर्म हुई है। न मंदिरों में है, न मूर्तियों में है, न शास्त्रों में है धर्म, न बाहर के कछु लेन देन में है, न उठापटक में है। धर्म तो आत्मा में होता है। तो आत्मा के आश्रय से जो जीवन जीता है वो व्यक्ति धर्मात्मा है, और धर्मात्मा जहाँ रहेगा वो तो धर्म हुई है। ऐसा जब जो वास्तविक धर्म का स्वरूप जो समझ लेता है वो व्यक्ति मौज मस्ती में आनंद से जीता है। किसी प्रकार का ना उसको भय है, ना कोई शल्य है, ना किसी प्रकार का संदेह है, ना कोई लौकिक अपेक्षा है। वो अपने यथार्थ जीवन को जीते हुए क्रम से अपनी आत्मा को पराश्रय से पूर्ण स्वाश्रय में लगा करके एक दिन संपूर्ण विभावों का अभाव करके पूर्ण परम आनंद का पात्र बन जाता है। तो इस प्रकार से अनुभव, अब ये यहाँ लौकिक दृष्टांत दिया।
अब आत्म तत्व के विशद प्रकाश का उपाय भी आत्मानुभव। उते तो अनुभव कहा था, इते आत्मानुभव। वो तो लौकिक दृष्टांत दिया है, यहाँ पारमार्थिक तुम्हें विशद ज्ञान करना है, यानी आत्मा का यथार्थ ज्ञान। तो एकमात्र आत्मा के अनुभव को छोड़ के और तुम्हें आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। जब तक तुम्हारे लिए आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारा ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता है, और पर का ज्ञान भी तुम्हारा सम्यक नहीं है। जब तुम्हें अपना ज्ञान हो जाएगा तो ही तुम्हें दूसरों का ज्ञान भी सही कहलाएगा, और अपना ज्ञान नहीं तो दूसरों का ज्ञान तुम कैसे कहोगे उसको कि दूसरे का ज्ञान। तो इस प्रकार से तत्व के विशद प्रकाश का उपाय आत्मानुभव। इसी प्रकार इस शुद्ध ज्ञान स्वरूप का अनुभव अनंत आनंद प्रदान करने वाला अनुभव होता है। समझे नहीं, अभी तो नहीं समझे। देखो, जितने देव हैं, जितने इंद्र हैं, जितने चक्रवर्ती हैं, जितने राजा महाराजा हैं, जितने भूतकाल में हो गए हैं और जितने भविष्य काल में होंगे, वे सब जितने सुख भोगते हैं, उन सब सुखों को एकत्रित कर लिया जावे, उससे भी अनंत गुणा आनंद एक निज ज्ञान स्वरूप के अनुभव में होता है। समझे नहीं, अभी तो नहीं समझे, समझ पाए तो समझना किसी दूसरे के बस का नहीं है, खुद ही इतना समझना नहीं, समझाना किसी दूसरे के बस का नहीं है। खुद ही इतना विवेक रखा करे कि जगत के समस्त वाय पदार्थ भिन्न हैं, उनसे मेरा कुछ संबंध नहीं है, न सुख होता है, सभी स्वतंत्र हैं, अपना अपना परिणमन करते हैं। इतना सा ही विश्वास करके, इतना सा ही, और ज्यादा विश्वास नहीं करने, इतना सा ही विश्वास करने के लिए धर्म के मार्ग में, इतना सा ही विश्वास करके इतनी हिम्मत बना लीजिए कि बाहर कहीं कुछ हो, मैं किसी को भी अपने उपयोग में स्थान न दूंगा। किसी का ख्याल आता हो, उस ख्याल को झट दूर करें। किसी का मुझे ख्याल आता हो तो उसमें मुझे मिलेगा क्या, उससे मुझे मिलेगा क्या। ये तो सर्व पर द्रव्य ही है। कोई अपने उपयोग में किसी भी वायु पदार्थ को न आने दे। एक इस बात पर ही आ जाए, कोई पदार्थ इसके ख्याल में न आए। ऐसी स्थिति यदि बन सकती है तो स्वतः ही अपने आप में उस ज्ञान स्वरूप की झलक होगी और वह खुद उस ज्ञानानुभव का आनंद पा लेगा। फिर दूसरे से पूछने की जरूरत भी नहीं है। देखो, ये अपने लिए उपदेश में प्रारंभिक भूमिका में ऐसा कहा जाता है, कैसा कि अपने उपयोग में अपन किसी को नहीं आने दें, आवे तो झट से उसको निकाल दें। वैसे तो अपन को यदि तत्व ज्ञान हो तो उपयोग में कुछ आता नहीं है। अपना स्वभाव जानने का है, सुपर प्रकाशी है। अब ज्ञान में सब आएगा, भगवान सर्वज्ञ, ज्ञान में क्या नहीं आ रहा है, क्या निकाल सकते हैं। तो उपदेश की भाषा में अपन को प्रारंभिक भूमिका में अपने को अपने ज्ञान स्वरूप में जुड़ाना है, तो वो बुद्धिपूर्वक सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि है। पर यहाँ तो यदि आपको ज्ञान में आवे भी, माने जानने में आवे का मतलब जानना हो जावे, तो उसमें अपन मोह राग द्वेष नहीं करें। कि जानना तो अपना स्वभाव है, जानने को तो दूर कर नहीं सकते अपन। ज्ञान में से पर का जानना निकाल सकते क्या? पर का जानना वो अपना ही जानना है, अपनी पर्याय का नाश करना है। ऐसा दिया है कि अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, ज्ञेयाकार ब्रह्म मलमाने, नाशकरण को उद्यम ठाने, वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, मूरख खेद करे तब यूं ही। अरे ये तो तेरा ज्ञान का स्वरूप है ना, जानने का। तो जानना नहीं निकालना है
क्या करना है अपन को? जानने में अपन को मिथ्या कल्पना नहीं करना है, उसमें अपन को मोह नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। क्यों? कि ये तो जानना तो अपना ज्ञान का ही क्या है, ये स्वभाव है। और जो ज्ञेय है वे तो अपने से भिन्न नहीं है, वे तो अपने में आते नहीं है और अपना ज्ञान उनमें जाता नहीं है। अपने ज्ञान का जान पनेरु स्वपर प्रकाशन स्वभाव है, तो ये तो अपना ज्ञान का ही परिणमन है। इसलिए अपन को इसमें कुछ नहीं आया न मोह। अब अपन को इसमें कल्पना नहीं करना कि हमारे में आ गो, मिथ्या कल्पना है जा, और अब हमारा उपयोग पर में चलो गो, अब वहाँ से हटाऊ ने, कुछ नहीं करना। साक्षी रहना है, अपना मात्र जानपना है, उसमें मोह नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। देखो 5 इंद्रियों की विजेता पद में दौलत राम जी ने यही दिया है। अपन को अपने ज्ञान से 5 इंद्रियों के विषयों का जानपना नाश नहीं करना है, उसको जीतने के लिए क्या करना है? रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ सुहावने, तिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। क्या नहीं करना? उनमें अपन को तिन में न राग विरोध, उनमें राग और विरोध माने द्वेष, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करना। जान लो मात्र जानना मेरा काम। जान करके आप उसमें क्या नहीं करो, कल्पना मत करो, सहज रहो, तो अपना कोई बिगाड़ नहीं है। और जहां अपन ने उसमें क्या किया, कल्पनाएं की, बस वही समस्या खड़ी हुई। वो अपने में आता नहीं। देखो चाहे पंचेंद्रियों के विषय तुम चाहे दूर हो गए, चाहे मुंह में भी रखे हो, आत्मा में नहीं आते। जिस समय तुम खा रहे हो उस समय भी वो आत्मा में नहीं आ रहे। क्या हो रहा है उसमें? उपयोग जोड़ करके अपन मात्र उसको जान रहे हैं, और जानने के बाद इस या तो मिथ्या कल्पना कर रहे अपन कि मैंने खा लिया, मिथ्यात्व होगा, ज्ञान होगा, और या अच्छो है बुरा है जो मिथ्या चारित्र होगा। क्या कहा? समझना धर्म। पर को मात्र सुनना पढ़ना पढ़ाना अकेला मात्र धर्म नहीं है, मर्म को समझना धर्म है, और समझ करके जीवन में प्रयोग करना धर्म है। क्या कह रहे कि ये इसका मतलब है कि आत्मा का विशद ज्ञान अपन अपना ज्ञान में ज्ञान स्वरूप, चाहे पर प्रकाशन रूप जानपना हो रहा हो, चाहे स्वा का जानपना, उसमें अपना जानपने की पर्याय में अपना आत्मा ज्ञान व्याप्ता है और ज्ञान में आत्मा व्याप्ता है। उसमें पर नहीं आता कभी, क्या आता है? और जिस समय तुम मोह राग द्वेष कर रहे तो मोह राग द्वेष में भी पर नहीं आ रहा। सब में ऐसे ही चलता है, ये सब तीनों चलती। बिना अपना जो भी परिणमन हो रहा है उसमें सब गुणों का परिणमन है। कथन अपन कौन से गुण की मुख्यता से कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा। प्रति समय आपको अनंत गुणों का परिणमन चल रहा हो। अब तुम्हें वो में वीर भी लग रहा हो, तुम्हारे वीर को परिणमन परान्मुखी हो रहा हो, युगों का परस्पंद भी, उसमें युगों की चंचलता भी चल रही, तो सब गुणों का परिणमन चल रहा है। वो तो कथन अपन कौन से गुण की मुख्यता से कर रहे हैं वो बात आएगी। तो जिस समय खा रहे हो उस समय आपकी अगर ये मान रहे हो कि हम खा रहे हैं तो ज्ञान में तुम्हारी मिथ्यात्व हो रहा है, जान रहे ऐसा तो, और मान रहे हो तो मिथ्या दर्शन हो रहा है, और अच्छा लग रहा हो तो मिथ्या चारित्र हो रहा है, और वीर तुम्हारा वही में संरचना कर रहा हो तुम्हारी कसाय के कार्यों में, वीर को भी मिथ्या पराश्रित परिणमन हो रहा हो। स्वरूप संरचना में जो वीर का परिणमन स्वरूप संरचना में लगने चाहिए वो पर लक्ष्य की संरचना में लग रहा हो, कसायों की संरचना में लग रहा हो। तो जहां मिथ्यात्व है उते अनंत क्या है, सर्वगुणांशु मिथ्यात्व, सब गुणों का विपरीत परिणमन चल रहा है। वहां जहां सम्यक है सर्वगुणांशु सम्यक। तो कथन अपन को सिर्फ कौन से गुण की मुख्यता से कर रहे, अब जो समझने पड़े
तो 24 घंटे अपन अपनी सीमा से बाहर जा ही नहीं रहे, जा सकते ही नहीं। अपने भावों में या तो मिथ्या कल्पना कर सकते हैं या सम्यक जीवन जी सकते हैं। 3 चीजें हैं, मिथ्या कल्पना, सम्यक कल्पना, सम्यक जीवन, मिथ्या जीवन। क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 24 घंटे कर रहे हैं अपने में ही, दूसरे में तो अपनी हस्तक्षेप आने जाने की व्यवस्था नहीं। इसके अलावा कोई काम पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा लगता है जैसे अपन पूरे संसार को उठा रखा हो, अपन ने सारी व्यवस्थाएं हम ही कर रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार में घनिष्ठ बन रहा है, उसमें अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को कर्ता कर्मपने का भ्रम हो जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्मपना नहीं है, और कर्ता कर्मपना है तो अपना अपना है, एक दूसरे का एक दूसरे में नहीं है। तुम्हें अपने मिथ्यात्व का कर्तृत्व है, पर तुम्हें शरीर आदि का कर्तृत्व, पर द्रव्यों का कर्तृत्व नहीं है। उस समय तुम्हारी मानवीय में मिथ्यात्व को कर्तृत्व, तुम मिथ्या भाव कर रहे, मिथ्या ज्ञान कर रहे, मिथ्या श्रद्धान कर रहे, मिथ्या आचरण कर रहे, मिथ्या वीर का परिणमन कर रहे, और तुम कुछ नहीं कर सकते। पर द्रव्यों का तुम कुछ नहीं कर रहे, उनका परिणमन उनका अपने आश्रित हो रहा है। तात्विक दृष्टि से विचार नहीं होने पर बहुत स्थूल संग्रह में अपन जीते रहते, मोटे मोटे पागलपन के काम। सारी दुनिया जैसे हम ही चला रहे हो। ड्राइवर होता ना, ड्राइवर, वो पूरी इतनी बड़ी बस लिए जा रहा है, अपने आप को मानता है कि इतनी बस का ड्राइवर पूरा का है। वो काय को ड्राइवर है? अपनी कल्पनाओं को ड्राइवर है कि बस को ड्राइवर है? टूडामिल जी कह रहे कि ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को भयो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिए अर्थ प्रकाशन हार, यद्यपि यह पुद्गल को खंड है तथापि शुद्ध ज्ञान ने मन। हमाओ काय हुए, हमारा तो ज्ञान राग योगों का परस्पर है कि बस, और हमारा का व्यापार है। मैं हूं जीव द्रव्य एक चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि को कलंक कर्म मल को, ताई को निमित्त पाए, राग आदि के भाव भय भयो है मिलाप, जैसे कल को जैसे मशीन इकट्ठी जोड़ जाड़ करके पुर्जा बना देते हैं, जो मशीन बन गई अपनी। कितना लंबा चौड़ा संसार। वैसे तो अब लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, अपने के अपने में उतना ही अकेले। अगर अंदर तुम्हारी ज्ञान में जागृति हो जाए, गौतम आवते से खत्म काम अब चलेंगी, परंतु उसमें मान्यता तुम्हारी विपरीत नहीं होगी, ज्ञान विपरीत नहीं होगा, यथायोग उतना आचरण विपरीत नहीं होगा, वीर के संरचना स्वरूप सब गुणों का समीचीन आंशिक परिणमन चालू हो जाएगा। अब बाहर में तुम्हें लगेगा कार्य, तुम्हें मिथ्या दृष्टि भी तुम्हें वही करते दिख रहा हो, सम्यक दृष्टि, पर दोनों के विचारों में धरती आसमान को अंतर चल रहा। टेक्निक है, टेक्निक, सम्यक ज्ञान कला है ये। और ये कला नहीं आई तो मर जाने अनंत काल होगा भटकत। घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, भगत कर रहे, तपस्या कर रहे, और हाथ में आ रहा जीरो। तत्व ज्ञान के बिना हासिल आई शून्य, जीरो, कुछ नहीं जीवन में किया आज तक। भटकने के अलावा कोई काम नहीं, चाहे घर छोड़ दो और चाहे जहां रहने होते रहो। जब तक तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं, तब तक सब अपने को भटकाना है सब, और भ्रम, और बड़ा भ्रम हो जाता है। घर छोड़ दे पे बाहर में कछु क्रियाएं करने लगे, पैसा लगने लगा, कछु तुम बहुत बड़ो कर रहा है, कछु अकड़ भी बहुत आ जाती है। सामान्य लोग बेचारे भोले समझने लगा कि जो बहुत बड़ो धर्मात्मा है, और उनने तो चुल्लक धर्मदास जी ने तो लिखो कि जानवरों जी सो हाँक वो चाह उनको, किनको, गांव के लोग, हाँ समाज के लोग, जैसे जो बहुत बड़ो काम कर रहा हो, कछु अपने हिसाब से सबको चलावो चाह। जब मुझे प्राप्ति नहीं हुई थी तो मुझे अहंकार का जहर मेरे नस नस में भर गया था। मैं सोचता था मैं छुल्लक हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। ये सब समाज के लोग पापी कुछ नहीं करते, अधर्मात्मा है सब, मैं धर्मात्मा हूँ। सामान्य लोग भी इतना पाप नहीं कमाते जितना मिथ्या दृष्टि दम्भी पाप कमाता है।
24 घंटे अहंकार में पाप कमाता रहता वो, अकड़ करके दूसरों के प्रति ऐसी दुर्भाव करता रहता, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा नहीं काय नहीं करा था हमारे साथ, ऐसा व्यवहार, पूरा का पूरा कर्तव्य सिर पे बोझा है उसके 24 घंटे, एक क्षण की चैन शांति नहीं मिलती उसको। जितने मिथ्या दृष्टि नेता होते बहुत पाप कमाते वो, समझ रहे ना, क्यों कि अकेले ही अपना ही कर्तव्य सिर पे लो तो उतना पाप होइए, और सारी दुनिया को ठेका ले रखो तुमने, कितना पाप करोगे, कितनी कसाय पैदा होती है। उसका बस चले तो एक एक को गन मशीन चला के सब कुछ नाश कर दे, नहीं आती इतनी कसाय अंदर ही अंदर। अब वो सामने वाले का पुण्य है और तुम्हारी इतनी ताकत भी नहीं है तुम कर सको, व्यवस्था भी नहीं है। जैसे एक एक उस द्वीप में होत ना कि कौन जम्बू द्वीप को उठा ले वे या तुम्हारे से एक इसको उठा ले वे, परंतु कर नहीं, व्यवस्था कर नहीं सकती, ताकत तो इतनी होती। हमारे संग एक भगत जी तीर्थ यात्रा पे गए थे गिरनार जी की, तो कहा है कि उदम पट्टी होती उधर चौथी टोंक पे, भी तुम दर्शन करवे के लाने होते, कोई फूल वूल अलग करो तो भाई बाबा घंटा ठोक देते होते, तो बाबा दौड़ लगा कर लट लेके यहाँ जाते। एक ऐसे ही भाव ये उज्जैन वाले सुकमाल वगैरह गए हुए थे उस समय, तो उनने फूल वूल जैसी हटा के जबरदस्ती करी, उनने घंटा ठोको, 10-25 लठियन बाबा आ गए और पकड़ के ले गए वो मंदिर में, कहीं इसको आग लगा देंगे, फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत से हम लोग थे तो कुछ क्या करो लठियनों के सामने, नीचे आकर के पुलिस को कहा, रिपोर्ट करी, जब पुलिस गई, जब छुटा के लाई, तो हमारे संग एक प्रकार से सोचो अनाड़ी, धर्म का वो ज्ञान नहीं था, उनको इतनी गुस्सा आई, कहने लगे हमारे हाथ में अगर मशीन गन होती तो हम एक एक को भून देते यहीं पर। वो बोले, हम लोगों से बोले, युवा थे, जवानी का जोश था, कि अगर मेरे हाथ में मशीन गन होती तो एक एक को भून देता, मैं किसी को छोड़ता नहीं। भूने के नहीं भूने वो तो उनके उदय की स्थिति, पर तुमने तो भाव में तो भून दो तुम। हाँ ऐसे ही कर गए, ऐसे ही उनके संग करो। ये उनसे कहा गया आग लगा के जला देंगे यहीं तुम्हें। तो हम ये कह रहे कि तुम क्या कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, भाव में तो तुम कर ही रहे 24 घंटे, भाव ही कर सका तुम, बाहर में तो पदार्थों का परिणमन अपने अपने उदयानुसार होता है। मिथ्यात्व दशा में 24 घंटे मिथ्यात्व के ही भाव चलते, आर्थ रोध ध्यान, मिथ्या दृष्टि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान तो करते नहीं है, क्या करा दो आर्थ रोध ध्यान, कछु कर रहा हो आर्थ रोध ध्यान चल रहा है, तो दम्भ चल रहा उसको तो। इसलिए आचार्य कह रहे भैया तुमने सब नाटक अनंत बार कर लो, अब क्या करो, ताते जिन बार कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनना जिन वाणी, और ई विधि गए ना मिले सुमणि उदत समानी। अगर इस पर्याय में तत्वाभ्यास करके और तुमने मिथ्यात्व को नहीं गलाया और ज्यादा नेतागिरी करने में लग गए, चाहे धर्म के क्षेत्र की हो चाहे लौकिक, बहुत दुर्दशा होगी। घर में भी नेतागिरी में अपन बहुत पाप कमाते हैं, हमने ठेका ले रखा है पूरे घर को संभाल लेगा, और ये केन प्रकार जैसे बने तैसे सब इकट्ठा करते जाओ। और पाप का उदय हो तो खावे को भी नहीं मिले अच्छे से, अनुभवी हो ना आप तो कमा कमा के ले आओ और खावे भी सब तैयार, और तुम्हें बना के भी नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, सुनो क्या है, अपन अपनी तरफ से ज्यादा मत सोचो। साइकिल सीखने वाला व्यक्ति एकदम फर्राटेदार साइकिल चलाओ, गिरा भी है, हाथ पांव भी टूटा थे, तो वो क्या सोचा कि भैया अब तो अरे अब नहीं अपन चलाऊंगे नहीं है, क्या करा तो
छोड़ दे चला वो। प्रयासरत तो रहते ही है। अरे भाई अभ्यास करोगे धीरे धीरे परफेक्ट बनोगे, और तुम अभ्यास ही नहीं करो तो सीख जाओ सारी कर वेद विज्ञान हो जाए तुम्हें। ये तो होगा वो, तो जब अनादि काले कुसंस्कार है तो होंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। पर हार नहीं मानना। गिर गए बच्चे तत्काल उन्हें गिरे कुछ नहीं, झड़ाई हाथ दूरा और फिर बैठ गए, फिर सीखने लगे। इसलिए अपन को ये मार्ग, इसके बिना कोई काम होना ही नहीं है। और अभ्यास किए बिना आपको 24 घंटे अभ्यास करना, आप फिर जुड़ गए, फिर हटो वहां से, फिर जुड़ गए, फिर हटो। इसमें काहे को पाप हो रहा हो? पाप तो वैसे कर ही रहना, तुम अज्ञान दशा में तो सब घोर पाप कर रहे हो, मुकदम है। इसलिए ये भ्रम है, ये कुछ नहीं कि हम जानबूझ के कर रहे हैं तो बहुत का जानबूझ के क्या हो कर रहे हैं। हमारे जुड़ गए अज्ञानता, फिर जुड़ गए, फिर हटो वहां से, फिर अभ्यास करो। इसलिए ये अपन को विवेक जागृत करके काम यही करना है। और इस काम को किए बिना इतनी ऊंची पर्याय में अपन ये तुच्छ काम, जो जानवरों की व्यवस्था उदय प्रमाण बन रही तुमसे अच्छे अच्छे कुत्ते, अच्छे अच्छे ऑफिसर उनको लिए फिर रहे, नहला रहे, धुला रहे, खिला रहे, तुम क्या व्यवस्था बनाओगे? उनने का प्रयत्न करो, उन कुत्तों ने क्या करो जिससे उनकी व्यवस्था बन रही, बताओ। तो क्या व्यवस्था करो? उनने कभी पुण्य कमाओ ये पहले नहीं कमाओ अच्छो करके। तो अभी तक तुम सोच रहे तुम व्यवस्था बना रहे, अरे उदय से सबकी अपनी अपनी व्यवस्था बनती है। डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, उनकी फाइल लेके चलते सामने फाइल लेके चलते हैं, उनके लिए शौच के लिए पॉलीथिन लेके चलते हैं, सब व्यवस्थाएं सब बढ़िया कराते हैं उनकी सब व्यवस्था। अभी हम लोग घूमने जाते थे तो एक कुत्ते को शौच कराने लाता था, वो रास्ते में करा जाता था। देवेंद्र भाई ने कहा भैया यार तुम रोज शौच रास्ते में करा देते, हम लोगों के पैर गंदगी होते, कहीं और जगह कराया करो। अच्छा उन्होंने कहा ठीक है। तो अब कुत्ते को टट्टी कराने के लिए उधर लाता, नदी उधर ले जाता तालाब में, तो बताइए आप उसको। और गाड़ी पे बैठा करके बढ़िया वो बैठा हुआ आता है गाड़ी पे, और वो टट्टी कराने के लिए उधर ले जाता है। तो ये सब बाहर की व्यवस्था है, तो उदय प्रमाण सबकी बनती है। कोई किसी का ठेकेदार हो तुम सोच रहे कि हम बना रहे व्यवस्था। अपन को तो ये कार्य करने लायक है, इस कार्य को नहीं करे तो अपन ने 2 कौड़ी का काम, जो उन कुत्ते कुत्तियों की व्यवस्था बन रही, वो भी तुम उससे भी गायबीते हो गए। तुमने कौन से काम में अपनी बुद्धि लगा रखी ये तो बताओ। इधर की धूल मिट्टी को तुम क्या कर रहे? सब धूल मिट्टी जहाँ की तहाँ पड़ी देना है। वो तो चाहे जितनी धूल उठा ले, पृथ्वी धोखा नहीं जाना थे तू कित ले जाएगा मेरी मुझी माही। पृथ्वी तो कहती तू मेरे से छोड़ के लेकर जाएगा, वो तैग उठा के तो धल रही, तुम सोच रहा हमारी तो हमारे में ही है, वो तो हमारे में रखी रहेगी वो तो है? अरे तू उधर की दुकान पे से सामान उठा के इधर ला के रख दिया, तो पृथ्वी की चीज पे तो मिट्टी पुतगल है, पुतगल ही में रखी रहेगी ना, तेरी हो गई क्या? वो तुझे भ्रम हो गया। ऐसे तूने खा पी करके शरीर को मोटा तगड़ा कर दिया, और वो पृथ्वी जान रही है कि जो धूल हमारी मिट्टी हमारे में आ जाएगी। तूने कितना ही खा पी के बड़ा कर लिया, तुझे मिट्टी जाएगी कहाँ? हमारी मिट्टी ले जाएगा तू? कहीं उठा ले जाएगा क्या? इधर नहीं ले जाना, वो तो सब मिट्टी की मिट्टी में। इसलिए कहते हैं पृथ्वी को धोखा नहीं है, पुतगल को धोखा नहीं है कि तू हमारी चीज कहीं ले जाएगा। जाना थे तू कित ले जाएगा? मेरी मुझी मारी, मेरी चीज तो मेरे को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। इसलिए भ्रम छोड़ करके ये काम वेद विज्ञान का करने लायक है जीवन में। इसलिए आचार्य कह रहे भैया कि ये विशद ज्ञान बिना आत्मानुभव के प्रकट नहीं होता है, इसके लिए आपको आत्मानुभव करना पड़ेगा। तो ये आत्मानुभव अपन को कहाँ, अपन कितना क्या कर रहे हैं 24 घंटे अपने जीवन में, रात दिन। अब ये कहा ज्ञान में अपन को भ्रम छोड़ना है। क्या करना है ज्ञान में? ज्ञान कहीं नहीं जाता है। ज्ञान स्वपर प्रकाशी जानता है अपन उसमें जान लो कि कोई चीज़ हमारे में आती नहीं। कल्पना नहीं करो उसमें कि अच्छी है जी, बुरी है, अपनी है, पराई, कुछ नहीं है। तू है, ज्ञान रहता है, पर रहते हैं, तो कोई आना जाना है नहीं। तो कल्पनाएं मात्र नहीं करना, बस कल्पनाएं नहीं होने दो, बस सहज ज्ञाता रहो। जानने वाले हो तुम। अब वो जानने वाले चैन नहीं पड़ती, उसको कल्पनाएं करे बिना तो चैन नहीं पड़ती। आदत खोटी पड़ जाए ना तो वो कहने लगा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। अब वो संघ में जो एक ब्रह्मचारी आ गया, तो अब वो जो है वो, अब उसको आदत, चोरी की आदत थी पहले,
तो वो ये महाराज लोग सामायिक में बैठे तो भी उनका कमंडल उधर धर दे, उनको पीछे उठा के उतर में धर दे, उनको उधर। तो महाराज के यार कि हमारा जो कौन की गड़बड़ करता है पूछे करने कि भैया जी करता कौन है यहाँ पर। तो उन्होंने कही देखो अब चूंकि आ गया तो सही तो बोलना। कहने लगी महाराज देखो अब हमें चोरी की आदत थी तो हम चोरी तो नहीं करते यहाँ, पर हेरा फेरी अब किए बगैर रहते नहीं, उधर की उधर उधर की उधर कर देते थोड़े शांति मिल जाती है। आदत तो है चोरी की, कभी उठाते फिर सोचते रहे कहाँ ले जा रहे हैं, तो भैया इधर रख दो, चलो इनको उठा के उधर रख दो। इसलिए इन संस्कारों को क्षीण करने के लिए कमर कसना पड़ती है। आचार्य अमृतचंद जी कहते हैं कि हमने मोह को नाश करने के लिए कमर कस रखी है, और अपन क्या सोच रहे ऐसे ही चलते फिरते हुए मोह नाश हो जाएगा। इसलिए ये अपने स्वरूप अनुभव के लिए बराबर जब तक आप जागृत होकर के विशेष प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। अब ज्ञान के अभ्युदय में आनंद का विकास, ज्ञान के अभ्युदय में आनंद का विकास भैया ज्ञान स्वरूप ज्ञानानंद को प्रकट करता हुआ ही उत्पन्न होता है। एक कहीं उदाहरण दिया है कि एक बहू थी, उसके गर्भ था, बच्चा होने का समय था। वह बहू अपनी सास से कहती है कि सासू जी मैं सोने जा रही हूँ, बच्चा हो जाए तो मुझे जगा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा हो जाए मुझे पता ही ना पड़े। तो सास कहती है अरे बच्चा उत्पन्न होगा तुझे जगाता हुआ ही उत्पन्न होगा। यूं ही यह ज्ञान का अनुभव जब उदित होगा उस अनंत आनंद को जगाता हुआ ही उदित होगा। फिर पूछने की जरूरत नहीं है कि मैंने ज्ञान का अनुभव किया या नहीं किया, मुझे आनंद आया या नहीं आया। ज्ञान और आनंद का बड़ा मैत्री भाव है। आनंद के बिना ज्ञान का विलास नहीं और ज्ञान के बिना आनंद का विलास नहीं। हाँ ये तो मतलब क्या है कि अब अनुभव जिनको नहीं है, अब वो बहू नई नई शादी अभी हुई तो उसको पता नहीं, तब वो भैया तुम्हें अनुभव नहीं है कि मोड़ी मोड़ा होता है तो कोई ऐसे चुप गुपचुप हो जाएगा क्या। अरे जब तुम्हें तकलीफ हुई है पहले से, तुम रोगी चिल्लाओगी, तुम तो मोहल्ला भर को जगा दोगी। बच्चा होगा तो ऐसे ही हो जाएगा क्या। और बता बच्चा भी होता है तो रोते, अगर रोते हुए नहीं हुए तो वो बीमार है बच्चा, वो भी जो है रोते हुए होता है चिल्लाता हुआ। तो मतलब ये है ऐसे ही जिसको स्वरूप अनुभव पता ही नहीं पड़े अपन कि भैया हमें अनुभव होगा कि नहीं होगा, हमें दूसरों से पूछने पड़े। अरे भाई वो तो ज्ञान आनंद सुधारा सुन के घट अंतर न समावे, जब ने जाता अनुभव आवे। तो कहते वो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हारे घटा में हो अमृत आनंद आग भर गो तो तुम्हारे घट में समाएगा नहीं। खुशी तुम है जैसे अपन बोलते मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, मैं पलक बंद कर लूँ कहीं झलक भी ना जाए। तो मतलब ये है कि वो तो तुम्हारे लिए जब होगा तो जितने ज्ञानी हुए हैं वे चुप रहे फिर क्या। अरे वे तो एक मत से उनने बस उस आनंद की जहाँ अंदर में आती है तो फिर तो वो दूसरों को भी सामने वालों को भी पता पड़ता है, उनको भी आनंद समझ में आता है। अब जो लोग कहते वो तो आत्मा का अनुभव पता ही नहीं पड़ेगा सम्यक दृष्टि होगा कि नहीं होगा, तो यह अनुभव। अरे लोग में तनक सी इतनी सी फांस लग जाए तो पर वो चैन नहीं पड़े जब तक वो निकल नहीं जाए। तो इतना बड़ा आत्मा को अनुभव पर्याय में अनुभव में आ जाए वो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते भाई वो तो जब अनुभव होगा तो ज्ञानानंद सुधारस दोनों का जोड़ा है, ज्ञान आनंद का। ज्ञान के बिना आनंद नहीं, आनंद के बिना ज्ञान नहीं, इसलिए वो दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा तुम्हारे लिए भ्रम है। इसलिए अज्ञान और ज्ञान दोनों अंतर है। तो ज्ञान के संगे आनंद है और अज्ञान के संगे आकुलता होती है, दुख होता है। तो इस प्रकार से अज्ञान चेष्टा और ज्ञान कला का प्रताप दोनों का अलग अलग अपना स्वरूप है। अज्ञान चेष्टा व ज्ञान कला का प्रताप जो राग द्वेष ममता से भरी हुई कल्पनाएं हैं उन्हें ज्ञान नहीं कहा करते हैं, वे सब अज्ञान की चेष्टाएं हैं। जो ज्ञान निज के स्वरूप का जाना करे ऐसे ज्ञान की वृत्ति का नाम ही परमात्मा या ज्ञान परिणमन है। ऐसा आत्मज्ञान जिसके जगह तो नहीं है, किंतु मैं साधु हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं व्रती हूँ, मुझे ऐसा तप तपना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसी वृत्ति रखता हो और
अनुभव के अनुसार न चलता हो, ऐसा ज्ञानहीन पुरुष तप तप करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। हंस को कौन सिखाने आता है कि तू ऐसी चाल चल, इसी प्रकार इस ज्ञानी पुरुष को कौन सिखाने आता है कि तू ऐसी चेष्टा कर। ज्ञान के होने पर मन वचन काय कैसे चलना चाहिए, यह स्वतः उसके कला प्रकट हो जाती है। ये दोनों की जो है स्वभावता इस प्रकार की वृत्ति बनती है, सिखाने की जरूरत नहीं है। अब तुम बाहर में स्वरूप अनुभव का तो तुम्हें कुछ बोध नहीं है, और बाहर की क्रियाओं में तुम अपने कर रहे हो, लगे हो तो लगे रहो, उससे शांति तो मिलना नहीं। इसलिए जब तक व्यक्ति को सारी क्रियाएं फिर उस ज्ञान अनुभव के अनुरूप ही करता है, जिससे ज्ञान अनुभव से बाहर हो जाए, वही ऐसी क्रियाएं कुछ करते नहीं। हटाग्रह दुराग्रह की तो कोई क्रिया है नहीं, और वही क्रिया उसको क्रिया करना कोई धर्म थोड़ी है। क्रियाएं तो अपन को करना पड़े, मजबूरी है, क्योंकि क्रियाओं से तो आश्रय बंद होता है। उपयोग उसमें जोड़ो तो उसमें तो आश्रय बंद होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रथम अध्याय में दिया है कि उपयोग को अधिक भ्रमाते नहीं है आचार्य उपाध्याय साधु। बुद्धिपूर्वक कुछ करने का काम नहीं उनका, सहज ज्ञाता आनंद रहते हैं। मजबूरी करना पड़े तो बहुत सजगता से ज्ञान अपने स्वरूप की सावधानी पूर्वक करते, उन्हीं क्रियाओं पे पूरी ताकत नहीं लगाते। क्यों? तो वो क्रियाएं तो अपने लिए मजबूरी है, आत्मा का अनुभव और स्वरूप की साधना वो जरूरी है अपन को। इसलिए ज्ञानियों के जीवन में बराबर ये सारी चीज़ें सहज होती हैं, और उनके लिए बाहर से कोई बोझा ढोना नहीं पड़ता है। अपनी साधना के अनुरूप जो चीज़ें होती हैं वो उनके जीवन में सहज चलती हैं। इस प्रकार से अंतिम बात महिलाओं का रह गया बाकी कहने के लिए। ज्ञान कला पर योग वृत्ति का स्वतः श्रृंगार, इस श्रृंगार की बातें हैं महिलाओं की दृष्टि से। ज्ञान कला पर योग वृत्ति का स्वतः श्रृंगार। एक राजा मर गया, राज्य रानी को दे गया। उसका पुत्र छोटा था। वह राजपुत्र जब बड़ा हुआ, उसकी माँ ने सोचा कि अब राज्य का कार्यभार पुत्र को सौंप देना चाहिए। माँ ने अपने पुत्र को 10 बातें सिखा दी कि बेटा, राज दरबार में यदि ऐसा पूछा जाए तो ऐसा उत्तर देना, ऐसा पूछा जाए तो ऐसा उत्तर देना। राजकुमार बोला कि माँ, इनमें से यदि एक भी प्रश्न ना पूछा गया तो क्या उत्तर दूंगा? माँ ने कहा कि बेटा, अब तू जरूर किसी भी प्रश्न का उत्तर दे लेगा। जब तेरे में यह समझ है कि यदि इनमें से एक भी प्रश्न ना पूछा गया तो क्या उत्तर दूंगा, तो तू जरूर उत्तर दे लेगा। राजपुत्र को राज दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने पूछा, कुछ भी नहीं, किंतु दोनों हाथ उस राजकुमार के पकड़ लिए और बोला, अब तू क्या करेगा? राजपुत्र बोला कि महाराज, अब तो मैं पूर्ण रक्षित हो गया। शादी में पति पत्नी का केवल एक हाथ पकड़ लेता है तो उस पति को उस पत्नी की सारी जीवन भर रक्षा करनी पड़ती है। आपने तो हमारे दोनों ही हाथ पकड़ लिए, फिर मेरी तो पूर्ण रूपेण रक्षा हो गई। राजपुत्र के इस मर्म भरे उत्तर को सुनकर बादशाह प्रसन्न हुआ और उसको राज्यभार सौंप दिया। तो ऐसे ही जब इस आत्मज्ञान की कला प्रकट हो जाती है, तब योग्य वृत्तियां स्वयं हो जाती हैं। आत्मज्ञान का कितना महत्व है हमारे आपके लिए, यह आत्मज्ञान ही हितकर है। देखो ऊपर की हेडिंग क्या दी थी? ज्ञान कला पर योग्य वृत्ति का स्वतः श्रृंगार। जितने ये अपन को चरणानुयोग बनाए गए हैं, ये किनको देख के बनाए गए? साधकों के जीवन से ही तो वो सारे के सारे चरणानुयोग को लिखा गया है। तो उनको सीख सीख करके वो चरणानुयोग का आचरण किया उन्होंने। क्या साधक के जीवन में कैसी सावधानी होती है, उस साधक के जीवन से वो सावधानी को लिखा। हाँ, वो तो उनके, क्योंकि वो तो उसी के लिए हो रही है। अपनी उस स्वरूप आराधना के अनुरूप प्रवर्तन उनका पूरा होता है। स्वरूप छोड़, स्वरूप की आराधना जैसे विच्छित हो
हमारी च्युत हो जाए, ऐसा तो वो परिवर्तन कर ही नहीं सकते। इसलिए अपने लिए ये बता रहा है कि जैसे जब तुम्हें राजगद्दी के योग माने राजगद्दी देने की योग्यता तुम्हारे अंदर आ जाएगी राज्य को ग्रहण करने की, तो तुम्हें सिखाना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें अब क्या प्रश्नों की क्या उत्तर देना पड़ेंगे। वहाँ तो तुम्हारे लिए सहज ही अंदर से वो प्रश्नों के उत्तर, उस योग तुम्हारे लिए क्या करना है, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता और उसकी पात्रता जिसमें आती है, तो उसकी वो वृत्ति सहज उसके अनुकूल होने लगती। ऐसा यहाँ पर वास्तव में तो चरणानि योग अपने स्वरूप आराधना के अनुरूप या अनुकूल उसका परिवर्तन होता है। उससे प्रतिकूल परिवर्तन होगा तो आत्मा आराधना नहीं होगी उसकी। और बिना आत्मा आराधना के और चरणानि योग का परिवर्तन तो एक प्रकार का नाटक रह गया अकेला। भाई किसके लिए कर रहे तुम आचरण? आचरण किसे कहते हैं भाई? आचरण तो अपने लिए जिसको अपन बोलते हैं व्रत। तो व्रत काय पे बनता है? केंद्र हो वे तो व्रत चारों तरफ उस व्रत परिधि बनती है। अब व्रत तुम्हारा कोई केंद्र है ही नहीं, तो व्रत किसका, काय की परिधि? इसलिए आचरण तो तुम्हारे उस व्रत स्वरूप के साधना करने वालों के जीवन में उसकी साधना के अनुकूल उसका जो परिवर्तन होता है, अनुरूप ही परिवर्तन होता है, उसका नाम व्रत है। किसकी सुरक्षा? भाई बाढ़ काय के लाने लगाई जाती है खेत में, तो व्रत की चरणानुयोग की है भाई, उसकी अपने गेहूं की रक्षा के लिए लगाई जाती है ना, जो उसमें बोया गया है उसकी सुरक्षा के लिए। तो ऐसे ही जो व्रत हैं ये तो तुम्हारे अपने स्वरूप की साधना की रक्षा के लिए व्रत है। इसलिए जब तक व्यक्ति को स्वरूप का खबर नहीं, तो कोरे व्रतों की बाढ़ है अकेली, उससे तो कुछ फसल तो होना नहीं, धर्म का लाभ तो मिलना नहीं। तो ये अपन को सबसे पहले तत्वाभ्यास करके अपने स्वरूप का केंद्र निश्चित करें, और इसकी स्वरूप की साधना के लिए फिर उसके बाही में जितना भी उस स्वरूप साधना के अनुरूप जिसको अपन बोलते हैं परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए, जो अपने परमार्थ के लक्ष्य से किया जा रहा हो। जैसे अब अपन ने फसल बो दी है तो अपन अब बाढ़ लगा रहे हैं, तो काय के लिए? वो परमार्थ के लिए। और जब ऊँग आई तो वो उसकी सुरक्षा कर रहे थे, वो परमार्थ के लिए, वो अपना उसी के लिए चल रहा है। तो जिसका लक्ष्य मूल में अपने स्वरूप आराधना है, उसके लिए बाहर में जो कुछ भी किया जाता है उसके योग, वो सब तुम्हारा व्यवहार सम्यक आचरण कहलाएगा। और अगर तुम्हारा स्वरूप का लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ, स्वरूप की साधना नहीं है, तो वो सब तुम्हारी रूढ़ी है, परंपरा है, व्यवहाराभास है, वो तुम्हारा कोई धर्म नहीं। इस प्रकार से ये अपन को इस 41 नंबर के श्लोक में आचार्य ने बहुत ही सुंदर आत्मभ्रांति आत्म ज्ञान पूर्वक नाश होती है, उसके दुखों का निवारण होता है, और तभी जो है वास्तव में उसका जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। बाकी और जो कुछ भी किया जाए उससे आत्मा का कोई हित नहीं होता है। द्वादशाम निर्वाणी माता पंच परमेष्टि भगवान। तो सभी महिलाएं